नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड सम्मान ज्ञान और झारखंड सम्मान ज्ञान के अंतर्गत झारखंड की कला एवं संस्कृति, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर बोल रहे हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ से लगातार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि आज का हमारा जो है न्यू टॉपिक है झारखंड की आदिम जनजाति है या फिर जनजातियां हैं। तो ये बहुत ही आदिम वर्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झारखंड में आदिम जनजातियां टोटल 8 है और आठों के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से समझ और अंडरस्टैंड होना चाहिए इसके बारे में। तो आपको बता दें कि झारखंड की जो आदिम जनजाति है, ये जनजाति हम लोग को पढ़ना पड़ता है झारखंड की आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति एंड कला के अंतर्गत। और यहाँ से जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है और इस बुक ने अलग से बना रखा है टॉपिक वाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड की आदिम जनजाति में 8 है। तो आज हमारा वीडियो 8 जनजाति में से पहला जनजाति होगा, क्योंकि झारखंड में टोटल 33 जनजाति है। इससे पहले हम 25 जनजाति कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग आदिम जनजातियों की स्टडी करेंगे और यहाँ से ट्रिक और टिप्स के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिरहोर जनजाति आज हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हम आज बिरहोर ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे झारखंड की जनजाति के अंतर्गत। आप वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे, केंद्रित होकर कंसंट्रेट माइंड को रख के एकदम चीज़ों को आप समझेंगे और देखेंगे, तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ याद रह सकती हैं और आप जो पढ़ रखे हैं वो चीज़ आपका फिर से रिमेंबर होने वाला है और चीज़ों को साथ में रिमेंबर करेंगे, प्रैक्टिस और रिविजन करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो एक रिविजन के तौर पर हम लोग बना रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिरहोर जनजाति ये पढ़ना क्यों आवश्यक है, आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ना और फिर बहुत ही जरूरी इसलिए है कि झारखंड एक बहुल राज्य है और झारखंड में बहुत ही ज़्यादा बिरहोर की जनजाति की जनसंख्या है और मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। इसलिए झारखंड जब हम पढ़ते हैं संस्कृति और कला, तो झारखंड की कला और संस्कृति में आदिम जनजाति यानी कि आदिम जनजाति का मुख्य भूमिका है, यानी बिरहोर जनजाति का। तो इस प्रकार से जो बिरहोर जनजाति होते हैं, आदिम क्यों हम लोग यहाँ आदिम जनजाति बोल रहे हैं, तो आदिम मतलब आदि काल से रहने वाले, दैट मीन्स ओल्ड एज, या फिर हम बोल सकते हैं एंशियंट टाइम से जो आदि मानव थे। तो ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही आदि जनजाति हैं। तो इस प्रकार से इसका अस्तित्व अभी भी है लेकिन कम है। इस प्रकार से इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति का खुद धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामान्य परिचय के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस जनजाति को सिर्फ एग्जामों के लिए ही पढ़ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, जो एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं और जो चाहते हैं कि झारखंड की कला और संस्कृति को हम पढ़ें और जानें, वो सब भी पढ़ते हैं। तो आपको ये नॉलेज और ज्ञान दोनों यहाँ से मिलने वाला है और आपको जो बता दें कि एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करने वाला है। यहाँ पे बिरहोर जनजाति से टॉप आपको 30 प्रश्न मिलेगा एमसीक्यू बहुविकल्पीय के रूप में। फिर बिरहोर जनजाति के रूप में आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखा है। ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे जेपीएससी और जेएसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई या फिर जेलर का हो या सीजीएल का ही क्यों ना हो या फिर जेपीएससी का ही क्यों ना हो, 14 और 15, ये सारे में इंपॉर्टेंट है। आपको हम आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से पूछा गया और पूछा जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है बिरहोर जनजाति से इंपॉर्टेंट कि बिरहोर जनजाति प्रजातीय रूप से किस समूह से संबंधित है। तो राइट का हमारा ये हो जाएगा प्रोटोस्टोलाइट। आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति आपको दिमाग में बिठाना है कि यह एक आदिम जनजाति है। तो बिरहोर जनजाति अगर प्रजातीय रूप से इसका संबंध पूछा जा रहा है, यानी कि किस प्रजातीय, इस जनजाति का प्रजातीय रूप से किस समूह से संबंधित है, तो वह है प्रोटोस्टोलाइट समूह से संबंधित है बिरहोर जनजाति। झारखंड की मैक्सिमम जनजाति 33 में से आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम प्रोटोस्टोलाइड प्रजातीय दृष्टि से जो संबंध रखते हैं वो प्रोटोस्टोलाइड में रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि बिरहोर जनजाति का संबंध सत्य कथन का चयन करें। और आपको बता दें झारखंड में 2 प्रकार के मैक्सिमम जनजाति पाए जाते हैं प्रजातीय दृष्टि से, वो है प्रोटोस्टोलाइट समूह और द्रविड़ है। लघु द्रविड़ बहुत ही कम है, मंगोलाइड भी बहुत ही कम है, आपको याद रखना है। फिर है बिरहोर जनजाति के संबंध में सत्य कथन, यानी कि विच ऑप्शंस आर करेक्टली है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू है। तो इस प्रकार से सारे के सारे हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बिरहोर जनजाति घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। ये फिक्स इसका हम नहीं बोल सकते हैं कि इसका आवास होता है या घर होता है। ये जनजाति ऐसी है जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये अपना लाइफ जो है वो घुमंतु प्रकार से है, ट्रैवल करते हैं। इनकी भाषा बिरहोर जनजाति, तो भाषा क्या हो गया, बिरहोरी हो गया, आपको याद रखना है। और यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। तो आपका यहाँ बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट के थ्रू आप इस जनजाति को समझ पा रहे हैं। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही थे। आपको इसमें क्या याद रखना है, बिरहोर जनजाति बिरहोरी भाषा बोलती है, घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं, सूर्यवंशी मानती है अपने आप को।
क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछा जा रहा है। देखिए बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ से क्वेश्चन पूछा गया जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और 5th जेपीएससी पीटी में पूछा गया। तो बिरहोर जनजाति का शाब्दिक लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ तो आपको बता दें कि जंगल का आदमी होगा, एक तालाब का मछली होगा, तो तालाब का मछली, जंगल का शेर और झोपड़ी नुमा घर भी नहीं होगा। ये सिंपल है। बिरहोर जनजाति एक आदमी है तो आदमी होगा, लेकिन जंगल का आदमी आदिकाल से रहने वाले लोग हैं, आदिम जनजाति के प्रकार का यानी ट्राइब है। तो 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये जंगल का आदमी है, आपको याद रखना है, जंगल का आदमी मतलब कि फॉरेस्ट पर्सन है। इस प्रकार से बिरहोर जनजाति घुमंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिरहोर जनजाति कितने गोत्र में पाए जाते हैं। बहुत सारे जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है, तो बिरहोर जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 है। आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति में गोत्र कितना है, तो 13 है। बिरहोर जनजाति की भाषा बिरहोरी है। झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोग के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो झारखंड में जो बिरहोर जनजाति है उसके निवास के रूप में, लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5 का राइट आंसर बी था, टांडा। तो आपको टांडा याद रखना है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो 4 का हमारा राइट आंसर सी था, यानी कि 13। झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो टंडा कहा जाता है। तो इसको अपने अनुसार अच्छे से देखिए। एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, SIPT 2017 में पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर हो जा रहा है। और इस प्रकार से देखिए कुछ स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिरहोर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनमें से विच ऑप्शन जो है से इनकरेक्ट है यानी फॉल्स है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि इस जनजाति में 20 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। तो इस जनजाति में 20 प्रकार के विवाहों का प्रचलन नहीं है, यह हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, ये हमारा सही है, आपको याद रखना है। यानी कि झारखंड की मैक्सिमम जनजाति का अगर हम बात करें सामाजिक या भी धार्मिक, तो ये एक सामाजिक व्यवस्था है। तो मैक्सिमम जनजाति जो है झारखंड में, उसका जो सामाजिक व्यवस्था पाया जाता है वो परिवार किस प्रकार से होती है? तो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय। यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति में डांग और लांगरी, इसी प्रकार से लंगरी तथा मुतकर नामक नृत्य अत्यंत प्रचलित है। तो कुछ यहाँ पे नृत्य यानी डांस से रिलेटेड चीज़ दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से 3 डांस का जिक्र किया गया है। आपसे क्या किस प्रकार से जेपीएससी में पूछा जा सकता है, ये नाम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये रिलेटेड किससे? नृत्य से, चित्र से, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और 7 में हमारा दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, ये बिरहोर जनजाति है, इसमें जो प्रचलित विवाह है उस विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्रय विवाह बोलते हैं। बिरहोर जनजाति में युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युवा ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है। तो बिरहोर जनजाति में युवा ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि गीती जोरी भी कहते हैं, गीती ओड़ा भी कहते हैं और गतियोरा भी कहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सब में गीती यानी कि गीती और यहाँ भी गीती करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से गीती ओरा, गीती ओड़ा और गीती जोरी। तो आपको याद हो जाएगा कि ये युवा ग्रह है और ये बिरहोर जनजाति का है, तीनों का तीनों, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक निर्मित झोपड़ी, यानी कि बिरहोर जनजाति में निर्मित झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो 9 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि कुरहर और कुंभा कहते हैं। इस प्रकार से कुंभा और कुरहर क्या है? बिरहोर जनजाति में निर्मित झोपड़ी को कहते हैं। तो ये झोपड़ी है एक प्रकार का, ये झोपड़ी का नाम है कुंभा और कुरहर, जो कि बिरहोर जनजाति में बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? बिरहोर जनजाति पढ़ रहे हैं तो हमको क्रय विवाह याद रखना है। युवा ग्रह बिरहोर जनजाति का क्या है? तो गीती ओड़ा है, गीतियोरा है, गीती जोरी है। बिरहोर जनजाति में निर्मित झोपड़ी को कुरहर और कुंभा कहते हैं। तो थोड़ा सा जो नहीं पढ़ा उसके लिए ये सब वर्ड थोड़ा सा टफ लग सकता है, जो पढ़ा है उसके लिए तो ये समझिए बहुत ही इजी है। बिरहोर जनजाति में निर्मित बाड़ी यानी कि बड़ी झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार से बड़ी झोपड़ी यानी कि जो बड़ा लार्ज है, इस प्रकार से हमारा 10 का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि ओड़ा कुंभा कहते हैं। बिरहोर जनजाति में चूक कुंभा क्या है? तो चूक कुंभा क्या होगा? तो 11 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, छोटी झोपड़ी। तो देखिए आपको जब भी ये वर्ड दिखे कुंभा क्या है? तो ये निर्मित क्या झोपड़ी है। अब झोपड़ी में भी कई प्रकार के, बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंभा और चू कुंभा क्या है? तो एक छोटी झोपड़ी है। तो बड़े देखिए आपसे बड़ी झोपड़ी के बारे में पूछा जाएगा तो ओड़ा, और जबकि छोटी झोपड़ी का नाम क्या है? चू कुंभा। तो चलिए दोनों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है
कि बिरहोर जनजाति में लड़कों को गितियोड़ा यानी सोने का घर को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कि बिरहोर जनजाति में लड़कों के गितियोड़ा को क्या कहा जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा, यानी कि डोंडा कांठा कहा जाता है। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से एक बार प्रोनाउंसिएट करेंगे और इसको देखेंगे। बिरहोर जनजाति में लड़कियों के गितियोड़ा सोने का घर को क्या कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी डिंडी कुंडी। तो इस प्रकार से नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत ही सिंपल है। डुंडी कुंडी ये लड़कियों का है, ये कहीं ना कहीं आपको बोध होगा स्त्रीलिंग या फिर मस्कुलाइन वर्ड है। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 दिया गया है, यानी कि 14 है, बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो सेवा विवाह है, जो कि इस विवाह को हम लोग बिरहोर जनजाति में क्या कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा, किरिंग जवाई बापला कहते हैं। तो किरिंग जवाई बापला विवाह को ये एक प्रकार का सेवा विवाह है जो कि बिरहोर जनजाति में जाना जाता है। बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह को क्या कहा जाता है। तो पलायन विवाह को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा, उदरा उदरी बापला। तो ये देखिए किरिंग बापला सेवा विवाह है और उदरा उदरी बापला एक पलायन विवाह है, लेकिन हम लोग बिरहोर जनजाति में इसी पलायन विवाह को उदरा उदरी कहते हैं और बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला कहते हैं। बिरहोर जनजाति में विनियमन या फिर विनियम को विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी गुवा बापला। तो ये सब कहीं ना कहीं विवाह का या मैरिज का टाइप है, प्रकार है। बिरहोर जनजाति में हट विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बोलो बापला। ये सब क्वेश्चन जितने जल्दी से लर्न होंगे उतनी ही जल्दी आप भूल जाएंगे। बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो विधवा विवाह जिसे हम विडो मैरिज कहते हैं, तो बिरहोर जनजाति में विडो मैरिज को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी सांगा बापला कहते हैं। यानी देखिए दुमदा तमक तथा तीरियो, यानी कि तीरियो बिरहोर जनजाति का एक प्रमुख डाइस है। तो क्या है। तो 19 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है। तमक, तुमदा और तीरियो ये सब का सब वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि बिरहोर जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। विच ऑप्शंस आर करेक्ट है या फिर ट्रू है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि हमारा डी जो है से उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इस जनजाति का मुख्य पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना और खाद्य संग्रह करना, यानी फूड कलेक्शन। इस प्रकार से हंटिंग करना है और लकड़ी काटना है। इसकी भूमि को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे और कांसे का कार्य दक्ष होते हैं। तो किसके कार्य में दक्ष होते हैं। तो कांसे, यानी कि पीतल, तांबे और कांसे के कार्य में दक्ष होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें यानी कि इसकी भूमि को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा ऑप्शन सही है। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता के बारे में पूछा गया, तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता क्या है। तो 21 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, सिंह बोंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में दिया गया है कि बिरहोर जनजाति में घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, आदिकाल से रहने वाले लोग, आदिम जनजाति के कैटेगरी में आती है। बिरहोर जनजाति के घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को हम लोग कहते हैं क्या। तो हम लोग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए भी दोनों हो जाएगा, उल्थू और भूलियास कहते हैं। इस प्रकार से, या फिर भूलियास या उल्थू। बिरहोर जनजाति में अस्थाई जीवन जीने वाले को किस नाम से जाना जाता है। तो अस्थाई जीवन जीने वाले और ये घुमंतु जीवन जीने वाले। तो दोनों क्वेश्चन 2 प्रकार का है। एक जो है परमानेंट सेटल है, अपना लाइफ स्टाइल जी रहा है। एक घुमंतु है, इधर उधर से वो मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों अलग क्वेश्चन है। तो हमारा 23 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि जांघी और थानिया। तो थानिया और जांघी एक अस्थाई जीवन जीती है, लेकिन यह है तो बिरहोर जनजाति ही। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति को उल्थू और भूलियास कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि विच ऑप्शंस आर इनकरेक्ट है। कौन सा यहाँ पे हमारा फॉल्स है। यहाँ पे हमारा 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिरहोर जनजाति में भूमि को थोड़ा कहा जाता है, ये हमारा गलत है, थोड़ा नहीं कहा जाता है। फिर दिया गया है इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, जिसे बेचना निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, यानी प्रतिबंध है। बिरहोर जनजाति में नीची भूमि को बेरा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में बीच की भूमि को बात कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ऑप्शन सही थे। हमारा डी वाला जो था गलत था, यहाँ पे थोड़ा लिखा गया ये जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 हमारा दिया गया है कि बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान, यानी पुजारा या फिर पूजा जो कराता है, पूजा कार्य, वो सब क्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को या पुजारा को या पूजा कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो 25 का हो जाएगा सी, नाये कहलाते हैं।
उथलस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो ये हमारा हो जाएगा बिरहोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पूछा भी गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, देखिए यहाँ पे SIPT में 2017 में आपको दिख रहा होगा। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिकारी संग्रहकर्ता का मतलब होता है हंटिंग करके वो कलेक्शन करते हैं अपना फूड के रूप में। इस प्रकार से अगर हम देखें 27 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा, और 27 के ए में हमारा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ए में हमारा ऑप्शन दिया गया बिरहोर है। तो इस प्रकार से कांस्टेबल 2016 में पूछा गया, तो बिरहोर वाला टॉपिक आप कवर करके रखें, क्योंकि बिरहोर से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप देखें कितने सारे JPSC और अलग अलग एग्जामों में आप देखें, जैसे में देखिए कांस्टेबल में पूछा गया। तो इस प्रकार से बिरहोर जनजाति एक आदिम जनजाति है। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है बिरहोर जनजाति के बारे में, तो आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के बारे में आपसे जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि बिरहोर का लिटरल यानी शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ये फैक्ट याद रखना है। इसकी आबादी लगभग 10,000 है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि झारखंड की कुल जनजाति में इसका प्रतिशत अगर निकालेंगे परसेंटेज तो 0.12% होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2%। और अगर हम बिरहोर जनजाति की और डिटेल बात करें तो बिरहोर शब्द का उत्पत्ति जो है सो मुंडारी भाषा के दो शब्दों बीर और होड़ से मिलकर हुआ है, यानी कि ये दो शब्द से मिला है, बीर और होड़। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि बीर, और आपको देखिए हम अच्छे से लिख के बताते हैं कि बीर, ये दो शब्दों, ये जो है मुंडारी भाषा के दो शब्दों से बीर और एवं होड़ से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं बीर होड़। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंगल का आदमी। बीर होड़, तो बीर होड़ ये मुंडारी भाषा का शब्द है और इसी दोनों शब्द से मिलकर बना है क्या, तो बिरहोर शब्द। और इसका अर्थ होता है लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। इसका अगर हम प्रजातीय दृष्टिकोण से बात करें तो प्रोटोस्टोलाइड में आते हैं, यानी प्रजातीय समूह में आते हैं जो ये प्रोटोस्टोलाइड में आते हैं, लेकिन भाषाई दृष्टि से इनका संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में है। इसका भाषा जो है बिरहोर जनजाति है, तो भाषा भी क्या हो जाएगा, तो बिरहोरी हो जाएगा। आपको याद रखना है बिरहोरी है। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। और मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं, तो रांची में, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह इत्यादि जिलों में पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, तो बिरहोर जनजाति से संबंधित हम लोग सामान्य परिचय, आर्थिक परिचय, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत धार्मिक भी चीज़ों को देखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। झारखंड की आदिम जनजाति थी और आदिम जनजाति से आज हमारा पहला टॉपिक था। यहाँ से चीज़ों का आप रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।